हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या एंट्री डेबिट में होती है, क्या क्रेडिट में होती है। ठीक है, आइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेचर की ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड जो बनेंगे, इसमें आप जो भी खर्चे यहाँ पर डालते हैं और इधर जो आपके इनकम है उनको डाला जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने पढ़ा था, क्योंकि ये चार्ज नेचर होता है इसलिए यहीं पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जब मैंने आपके इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई थी लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको इसके जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इधर जो भी प्रॉफिट होगा इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर इधर कम पड़ेगा तो बाय नेट लॉस होगा, और ये लॉस ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ट्रांसफर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा और ये लॉस आएगा, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो ट्रीटमेंट हैं, जो एंट्रीज हैं, वो उसमें करते हैं। तो पहले आप इसको लिखिए, यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चले अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखिए। सबसे पहले ये है क्या, लिखेंगे इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या है इसका, कि एक एक्सटेंशन मतलब एक विस्तार रूप है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आगे बनाया जाता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, इट इज डेबिटेड बाय, डेबिट में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो लॉस होगा वो जो भी पार्टनर्स को चीज़ें अलाउ करनी है, देनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ये जो आइटम है, इन सब आइटम, ये सब आइटम जो है, ये सब एंट्री जो है किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएंगे, डेबिट किया जाएगा इसको। ठीक है, और क्रेडिट में क्या आएगा, इट इज क्रेडिटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इन आइटम से, इन एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है कि ये अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे। तो उसके लिए ये फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ज़रा गौर से देखिए आप, मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के दिखा दे रहा हूँ। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, सबको पता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट आती है यहाँ पर। यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि पहले अमाउंट लिख के रुपीज़ ऐसे लिखिए, वैसे बेस्ट यही है कि ऐसे लिखिए आप, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन देना है तो कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ये सारे आइटम डेबिट साइड आएंगे। और इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है। लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे डेबिट की जाएंगे आइटम, और ये क्रेडिट की जाएंगे। जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को टू नेट प्रॉफिट, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में। मैंने लास्ट क्लास में भी या लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग से। बट एंट्री कभी कैपिटल अकाउंट से भी हो सकती है और करंट अकाउंट से भी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया पार्टनर्स टू ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी प्रॉफिट बचेगा। अब एक बात और समझिए आप कि मैंने वहाँ पे लॉस नहीं लिखा, मैंने वहाँ पे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली ही ट्रांजैक्शंस जाती हैं, तो यहाँ पे लॉस नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम पड़ता है और ये खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतना ही ये खर्चे अलाउड होते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। तो लॉस नहीं आएगा, हाँ प्रॉफिट बचेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में, लेकिन लॉस नहीं बचेगा। ठीक है, लॉस नहीं आएगा मतलब, तो लॉस नहीं आएगा तो वहाँ पे लॉस को बांटने की भी मैंने एंट्री नहीं दिखाई है। ठीक है, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलें? चलिए, अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर की कैपिटल है उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। तो किस तरह से मेंटेन होता है, तो हम बोलेंगे इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, दो मेथड हैं, एक को कहा जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए फ्लक्चुएटिंग और फिक्स अब जो फिक्स कैपिटल है ये क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में या फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो पार्टनर की कैपिटल है, जो उसने ओरिजिनल स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है वो फिक्स रहती है, या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस वो कभी बीच में फ्रेश कैपिटल लेके आता है तो सिर्फ कैपिटल में उस फ्रेश कैपिटल को जोड़ा जाता है। इसके अलावा सैलरी पार्टनर को देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ये कुछ भी चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, वो कहाँ जाती हैं फिर, तो उसके लिए दूसरा अकाउंट बनता है जिसको पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में जो है, फिक्स कैपिटल मेथड में आप दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, दो अकाउंट मेंटेन करेंगे बेटा, एक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पार्टनर की कैपिटल है, फ्रेश कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर है, वो सारी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट मेंटेन होगा और उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही सारी चीज़ें, सारी एंट्री की जाएंगी, सारे आइटम डाली जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और ये फिक्स कैपिटल मेथड। एग्जाम में कई बार इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा और पार्टनर करंट अकाउंट कैसे मेंटेन होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।